ऑलराइट, सो वेलकम टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। ये कोर्स है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। जिसको ये बात नहीं पता मैं बता दूं, जिसके रिस्क मैनेजमेंट में दम है वो तूफान मचा सकता है इस फील्ड में, और जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है उसको 1 करोड़ का प्रॉफिट करा दो, वो उसको भी 4 दिन में निपटा देगा, इनफैक्ट अपनी जेब से भी पैसे दे देगा। ऐसा होता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, ऑप्शंस में आप घुस रहे हो, करेक्ट? तो ऑप्शंस तो सबसे ज़्यादा रिस्की है। दुनिया ऐसी थोड़ी बोलती है कि इसमें लोगों के घर चले जाते हैं, वो नहीं चल रहा आजकल। अबे तेरा घर जाएगा इसमें, कैसे जाएगा घर, क्योंकि रिस्की बहुत है। तो रिस्क जितना रिस्की उतना ज़्यादा तगड़ा मैनेजमेंट भी होना चाहिए आपका। आप लोग जितने दिनों से भी मुझे फॉलो कर रहे हो, आप ये चीज़ नोटिस करते होगे, मेरे स्टॉप लॉस होते हैं तो इतने छोटे होते हैं कि पता भी नहीं चलते। एंड इनफैक्ट कई बार स्टॉप लॉस में भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर आ जाता हूँ, या थोड़ा सा प्रॉफिट मार के ले आता हूँ। कैसे? ये कैसे होता है? जादू थोड़ी है, या मेरे हिसाब से थोड़ी, मैं ऑपरेटर थोड़ी हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या रहता है। इस कोर्स के अंदर जितने लेक्चर्स हैं, एक भी लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया तो आप पूरा नहीं कर पाओगे ढंग से। तो चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एडवांस हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, 1 लॉट पे हो, 10 लॉट पे हो, 100 लॉट पे हो, जो भी आपका क्वांटिटी पोजीशन साइज रहता है किसी भी चीज़ में, ऑप्शंस में, इक्विटी में, बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आपको एक एक लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक है प्लान फॉर बिगिनर्स। बिगिनर बंदा कौन है? जो ऑप्शन स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको टेक्निकल एनालिसिस आता है, उसको प्राइस एक्शन समझ आता है, उसको मेरे सेटअप समझ में आते हैं, उसके बाद अपने सेटअप से, बट वो ट्रेड करने में अभी भी लॉस कर रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा। ये फर्स्ट लेक्चर उस बंदे के लिए। कोई एडवांस बंदा भी है, इस वीडियो को स्किप मत करना, आपको भी कोई नई चीज़ सीखने को ही मिलने वाली है। ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर बिगिनर बंदा कितने पैसों से स्टार्ट कर सकता है ऑप्शंस। देखो, आंसर इज 10,000 रुपये। अपने अकाउंट में 10,000 रुपये डालो एंड आप निफ्टी में बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हो। अगर आप बैंक निफ्टी में स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको 20,000 रुपये डालने पड़ेंगे, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग या निफ्टी में ही करो। स्टार्टिंग छोड़ो, इंटरमीडिएट एडवांस में भी निफ्टी पे रह सकते हो आप। कोई वो नहीं है कि बैंक निफ्टी में नहीं गई तो कुछ नहीं होगा। निफ्टी तो बहुत प्यारा है भाई, सेटअप्स की रिस्पेक्ट ही निफ्टी दिखाता है असली तो, है ना। एक यूट्यूब पे सर्च करना, विच वन टू प्रिफर, निफ्टी और बैंक निफ्टी बाय ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली, मेरी एक वीडियो आएगी, उसको देखना। निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी डाल देना और आगे लिख देना ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली, वीडियो दिखेगी, उसको देखना। उसमें आप मैंने ये पॉइंट्स भी डिस्कस करें कि मैं निफ्टी क्यों चूज़ करता हूँ, क्यों नहीं चूज़ करता बैंक निफ्टी को इतनी आसानी से, है ना। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी। ओके, नाउ द थिंग इज, बिगिनर बंदा मान लो लेट से 10,000 से स्टार्ट करता है, तो उसका पहला क्वेश्चन आएगा कि सर स्ट्राइक प्राइस में कौन सा बाय करूँ, है ना। देखो, स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जस्ट बिकॉज ये कोर्स नया है तो मैं आपको एक तरीका भी नया बताऊंगा। और वो नया तरीका किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा? आपके रिस्क को मैनेज करने पे फोकस करेगा वो, कि आपका लॉस हो तो हद से ज़्यादा कम हो। क्योंकि बिगिनर बंदे ने बड़ा लॉस कर लिया तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा, उसका फ़ायदा क्या, फिर तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा बेचारा, है ना। तो उस चीज़ से बचना है। देखो, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अभी यहाँ पे क्लोज हुआ है 17,500 के आसपास, ठीक है। लेट्स से आपको यहाँ से एक कॉल की पोजीशन लेनी है, कॉल की, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है स्ट्राइक प्राइस बाय करने के। 17,500, 17,600, 17,650, यहाँ से आप नीचे 17,500, 17,450, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन है, कोई सा भी ले सकते हो। अभी तक आपको ये लगता था? नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस बताने वाला हूँ जो रोज़ दिन के हिसाब से चेंज होगा, बट आपको कोई भी सरदर्दी लेनी नहीं है। आपको सिंपली क्या देखना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन में है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आपके पास 17,650 CE, 17,600 CE, 17,500, 17,500, 17,450, 17,400, सब जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं सब ऊपर से नीचे तक लगा लो जहाँ पे भी आपको एंट्री मारनी है। आपको सिर्फ वही स्ट्राइक प्राइस बाय करना है जिसका LTP 100 से सबसे ज़्यादा क्लोज हो। अगर निफ्टी है तो 100 से जितना क्लोज जो लॉट हो उसी लॉट को आप बाय करने वाले हो। बैंक निफ्टी होगा तो 200 पॉइंट के पास जो लॉट हो उसी को बाय करना, ठीक है जी। ओके, तो मान लो हम 17,600 की कॉल बाय करते हैं। 17,600 की कॉल हमने 111 पे बाय करी, 17,600 कॉल बाय करी हमने, 111 के पास उसका प्राइस है, ठीक है, हमने बाय कर ली। अब मान लो ये कोई और दिन होता, लेट्स से ये दिन हो मंडे का या ट्यूसडे का, तो ज़रूरी थोड़ी है 17,600 आपको 111 की मिलेगी, नहीं। उस दिन पे जहाँ पे भी आप एंट्री मारने वाले हो, जो भी स्ट्राइक प्राइसेस के ऑप्शंस हैं आपके साइड में, उसमें से जो भी 100 से सबसे ज़्यादा क्लोज हो उसी को आपको बाय करना है। तो अब क्या हुआ करेगा आपके साथ? फ्राइडे को आपको बाय करना पड़ा करेगा आउट ऑफ द मनी, क्योंकि उस दिन महंगे होते हैं लॉट, तो 100 के पास जिसका प्रीमियम होगा वो आउट ऑफ द मनी ही मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेना है। ऐसे ही मंडे ट्यूसडे को आपको एट द मनी का लॉट 100 पॉइंट पे मिलेगा, समझ रहे हो। ऐसे ही आपको थर्सडे वाले दिन, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाले दिन क्या करना है वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। बेसिकली आपको एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी के चक्कर में नहीं पड़ना, ये सिर्फ नाम है, इनको भूल जाओ।
स्टार्टिंग स्टेज में सिर्फ वो स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करना है जिसका एलटीपी 100 पॉइंट के पास हो। दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इस पे रिस्क कितने पॉइंट का लेना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में हर तरह के सेटअप बनते हैं। ऐसे सेटअप भी बनेंगे जिनका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का आ रहा होगा, ऐसे सेटअप भी बनेंगे जिनका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का आ रहा हो, करेक्ट। तो आपको इंडेक्स चार्ट पे देखने हैं कितने पॉइंट का एसएल आ रहा है, और इसको नोट डाउन कर लो कि कोई भी सेटअप अगर 30 पॉइंट से बड़ा एसएल आ रहा है, 30 पॉइंट से बड़ा एसएल अगर किसी सेटअप का आ रहा है निफ्टी 50 के चार्ट पे, तो उसको आप अवॉइड करोगे इन द स्टार्टिंग स्टेज। बैंक निफ्टी का भी लिख लो, अगर बैंक निफ्टी में किसी भी सेटअप का स्टॉप लॉस 60 पॉइंट से बड़ा आ रहा है तो आप उसको भी अवॉइड करेंगे स्टार्टिंग स्टेज में। इंडेक्स चार्ट पे, स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे कुछ नहीं करना आपको, इंडेक्स चार्ट पे देखनी है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपने मान लो 100 पॉइंट का स्ट्राइक प्राइस बाय करा, मान लो आपने 15,600 की कॉल बाय करी और वो 100 पे ही मिल गई आपको लेट से। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना हो सकता है आपका, कितना हो सकता है भाई? ये लॉट आएगा 5,000 के पास का, 5,000 रुपये के आसपास। ठीक है, 10,000 से आप स्टार्ट कर रहे हो, 5,000 आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उनको छेड़ना नहीं है, उनको पड़े छोड़ देना है, क्योंकि आपके लॉसेस भी होंगे, कम भी होगा फंड, ज़्यादा भी होगा, तो उसको अभी कुछ नहीं छेड़ना। 5,000 रुपये का लॉट आएगा, मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप इस पर ले सकते हो 500 रुपये का, बस 500 रुपये पे ब्रोकरेज चार्ज भी आपका लगेगा। ठीक है, 500 रुपये पे कट कर देना ये पोजीशन, उससे लंबी होल्ड नहीं करनी है, और ये स्टॉप लॉस इतनी आसानी से हिट होगा ही नहीं। ठीक है, मैक्सिमम टारगेट कितना हो सकता है? टारगेट को आप पहले से फिक्स नहीं कर सकते कि मैं तो भाई 1,000 रुपये टारगेट पे निकलूंगा, 1:2 तो यही होता है, भूल जाओ इस चीज़ को। इंडेक्स चार्ट अगर निफ्टी टारगेट पे है तो स्ट्राइक प्राइस आपको एग्जिट करना ही करना पड़ेगा, चाहे 5 रुपये का प्रॉफिट क्यों ना हो वहाँ पे। ठीक है जी, दोबारा सुन लो क्या क्या बताया मैंने आपको। स्ट्राइक प्राइस वो लेना है जिसका एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, पॉइंट प्राइस जितने पे आप वो खरीदते हो हमेशा लिखा होता है, उसी को लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोला जाता है। स्ट्राइक प्राइस के साइड में लिखा होता है कितने पॉइंट का वो चल रहा है। आपको वो स्ट्राइक प्राइस बाय करना है जो 100 पॉइंट के पास मिल रहा हो आपको। ये थी आपकी नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, वो आपको ट्रेड अवॉइड करना है जिसका स्टॉप लॉस इंडेक्स चार्ट पे 30 पॉइंट से ज़्यादा का आ रहा हो, उसको आपको करना है अवॉइड। तीसरी चीज़, मैक्सिमम रिस्क आप इस एक लॉट पे ले सकते हो 500 रुपये का। चौथी चीज़, आप टारगेट पहले से फिक्स नहीं करेंगे, जैसे ही निफ्टी का सेटअप टारगेट पे हो आपको ये लॉट अपना बुक करना ही करना पड़ेगा, चाहे कितना ही प्रॉफिट हो आपका। ओके, अभी तक की समरी ये थी। ऑलराइट, अब क्वेश्चन आता है कि सर वेडनेसडे और थर्सडे को क्या करना है। मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, अगली एक्सपायरी का लॉट बाय करना है इस दिन पे। मैं बताता हूँ कैसे करोगे। मान लो आज 14 है, ठीक है, थर्सडे को 14 डेट है और 14 की एक्सपायरी वाले लॉट चल रहे हैं आपके इस हफ्ते में। ठीक है, तो आप वेडनेसडे को भी और थर्सडे को भी अगली एक्सपायरी का लॉट बाय करना 21 का। ठीक है, जो भी लॉट होगा, अब वो भी वही लॉट बाय करना है जिसका 100 पॉइंट के आसपास प्राइस हो, मतलब आपको आउट ऑफ द मनी ही मिलेगा। तो आपके प्रॉफिट भी बहुत कम होंगे और लॉसेस भी बहुत कम होंगे, ना उसमें टाइम डिके आएगा, ना उसमें आपको फालतू के लॉसेस होंगे। इवेंचुअली बहुत अच्छे रिटर्न के साथ बाहर निकलोगे। और एक और प्लस पॉइंट है, आपको लग रहा हो कि सर ऐसे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा थर्सडे वेडनेसडे को, भाई ना हो, अच्छी बात है। एक्सपायरी का दिन तो बहुत रिस्की होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स तो मना ही कर देते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई थर्सडे को ट्रेड ही मत करना। मैं वो कभी नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइस एक्शन का सेटअप बनेगा, आप थर्सडे को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगेन वही आप स्ट्राइक प्राइस बाय करोगे जिसका एलटीपी 100 पॉइंट के पास हो। ठीक है, तो ये एक बेस्ट प्लान था आपके बिगिनर के लिए। रीज़न ये है कि एक लॉट पे वही बंदा ट्रेड करता है जो अभी प्रैक्टिस पीरियड में है, समझ रहे हो, प्रैक्टिस पीरियड में। तो प्रैक्टिस आप इस तरीके से बहुत तगड़ी कर सकते हो, 3 महीने तक कर जाओ ये प्रैक्टिस। 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स आप अपना पीएनएल देखेंगे, एंड वो जो भी पीएनएल आया आपका, आप चाहो तो वो पीएनएल मुझे भी भेज सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली एडमिन लगा देना टेलीग्राम पे, ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली एडमिन करके है, जहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैसेज करके आप अपना पीएनएल मुझे ज़रूर भेजना 3 महीने बाद का, कि सर देखो आपने बताया था 100 एलटीपी वाला स्ट्राइक प्राइस बाय करो, मैंने 3 महीने तक वही करा है, ये मेरा प्रॉफिट निकल के आया है। एंड बिलीव मी, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, इस तरीके से प्रॉफिट में ही निकल के आने वाले हो। बहुत सिंपल तरीका है, लॉसेस होंगे तो बहुत छोटे होंगे, प्रॉफिट होगा, टारगेट आपका पूरा आप होल्ड करें टारगेट तक। तो आपको पता है एक और चीज़ है, इससे एक प्लस पॉइंट आपको ये मिलेगा कि आप में पेशेंस डेवलप हो जाएगा। इसलिए बिगिनर बंदे को ये और बोला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जल्दी एग्जिट मारूंगा
तो मुझे 100 ही रुपये मिलने हैं प्रॉफिट, में जल्दी मार के करूँगा क्या, इतना तो ब्रोकरेज ही लग जाएगा मेरा, है ना। तो उसको ज़बरदस्ती हो जाएगी कि यार प्रॉफिट करना है तो बैठना तो पड़ेगा पूरे टारगेट तक, है ना। तो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी बिल्ड होगी इस तरीके से। तो ये था लेक्चर 1, बेस्ट प्लान फॉर बिगिनर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।